कैसे हैं आप लोग। एक कहानी है जो सबको सुनानी है। चलने Please subscribe my YouTube channel and also press the bell icon and you never miss an update. हाय एवरीवन, मेरा नाम आयुष गुप्ता है और मैं आज आपसे कुछ बात शेयर करने जा रहा हूं। पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है। तो इस चैनल को मैंने कुछ महीने पहले यूट्यूब पर बनाया था, पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का। तो आज मुझको टाइम मिल चुका है यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट पे ज़रूर लिखना और कमेंट पे ये भी लिखना कि मैं आने वाली वीडियो कौन सी बनाऊं। तो शुरू करते हैं गाइस बिना किसी रुकावट के। मैं आप सबको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात बताने जा रहा हूँ, ऐसे उसकी लाइफ के बारे में कुछ बात शेयर करने जा रहा हूँ जिसको आपने कभी ना सुना होगा ना कहीं अनुभव लिया होगा उस बात का। तो उस व्यक्ति का नाम है संजय दत्त, जिसकी ज़िंदगी किसी भी फिल्मों से, किसी भी स्ट्रगल से कम नहीं रही है। उसने अपनी ज़िंदगी में इतने स्ट्रगल किए कि इतना उसने सोचा भी नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं उसके स्ट्रगल के बारे में, उसके बचपन से लेकर उसके अब तक की जितनी भी बातें हैं मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊँगा। तो शुरू करते हैं फिर गाइस, तो आओ। संजय दत्त का पूरा नाम संजय बरलाज दत्त है। इनका जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम सुनील दत्त और इनकी माता का नाम नरगिस दत्त था। संजय दत्त ने 4 या 5 साल की उम्र में सिगरेट को हाथ लगा लिया था। वो इसलिए लगाया था क्योंकि सुनील दत्त के घर पे उनके फ्रेंड्स आया करते थे और वो एक रूम में बैठकर सिगरेट पिया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनके फ्रेंड ने गलती से सिगरेट को बाहर फेंक दिया। तो संजय दत्त ने उसको उठाया और वो ज़मीन पर लेट गए। ज़मीन पर लेटने के बाद जब उनके पिताजी ने उनको देखा कि ये क्या कर रहे हैं, इसमें धुआं क्यों निकल रहा है, तब उनके पिताजी ने उनको थप्पड़ मारा और उनको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। बोर्डिंग स्कूल में जाने के बाद संजय दत्त ने यह मान लिया था कि उनके पिताजी ने उनको उनकी माता से अलग कर दिया है, क्योंकि यह संजय दत्त की बहुत गलत सोच थी। उनके पिताजी का ये मानना था कि अगर संजय दत्त यहाँ पे मेरे दोस्तों के साथ रहेगा तो वो भी सिगरेट पीना शुरू कर देगा। और ये कोई बाप नहीं चाहता है कि उसका बेटा सिगरेट पिए, दारू पिए, शराब पिए। कोई बाप नहीं चाहेगा। तो इसलिए संजय दत्त के पिताजी ने उनको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। बोर्डिंग स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई आदि में छोड़ने के बाद संजय दत्त ने अपने पिताजी से कहा कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे एक्टर बनना है। तब उनके पिताजी ने उनको खिंचा के थप्पड़ मारा और कहा कि एक्टिंग तुम्हारे बस का नहीं है, एक्टिंग में बहुत स्ट्रगल चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत टैलेंट चाहिए जो तुम नहीं कर सकते हो। तब संजय दत्त ने अपनी माँ से, नरगिस दत्त से बात करी। उनकी माँ नरगिस दत्त ने जब अपने पति सुनील दत्त को समझाया तब सुनील दत्त ने उनको रॉकी में सिलेक्ट कर लिया। जब संजय दत्त को यह पता चला कि उनके पिताजी ने उनको रॉकी फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया है, तब संजय दत्त का खुशी का ठिकाना नहीं था। वो उस खुशी के चक्कर में सेट पर लेट आने लगे, अपने पिता की बात ना मानने लगे और लापरवाही दिखाने लगे। जब उनके पिताजी ने उनको एक बार अपने कमरे में बुला कर समझाया कि जब तुम्हारी माँ पहली पिक्चर देखे तुम्हारी माँ को प्राउड होना चाहिए, मतलब खुश होना चाहिए, तब उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो डैड। तब उसके पिताजी ने उनको बताया कि तुम्हारी माँ को कैंसर है और वो उनको रिहैब सेंटर न्यूयॉर्क ले जा रहे हैं कैंसर का इलाज करवाने के लिए। तब संजय दत्त को एक छोटा सा झटका लगा और वो रोने लगे, क्योंकि वो अपनी माँ के बहुत करीब थे। इस चक्कर में उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। एक तरफ उनकी माँ हॉस्पिटल में थी और एक तरफ संजय दत्त ड्रग्स लेना चालू कर चुके थे और उनके पिताजी बीच में पिस चुके थे, फंस चुके थे। एक दिन संजय दत्त अपने घर पहुँचे और एकदम से बेड पर लेट गए। जब 2 दिन बाद वह सो के उठे और उनके नौकर ने कहा कि बाबा आप 2 दिन से सो रहे हो, तब संजय दत्त ने सोचा कि ये मुझे क्या हो गया है। तब उनके पिताजी ने दिखाया कि ये तुम्हारे रॉकी के पोस्टर है जो अब आ चुके हैं, तो हम पिक्चर अब रिलीज़ करने वाले हैं। तब संजय दत्त ने यह पूछा कि ये पोस्टर मेरी माँ ने देखे। तो सुनील दत्त ने कहा कि ये पोस्टर तुम्हारी माँ ने नहीं देखे, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उनके पिताजी ने उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया था। तब संजय दत्त इस बात पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया डैड, क्यों नहीं बताया। तब उनके पिता सुनील दत्त उनको रिप्लाई करते हुए कहा कि बेटा तुम 2 दिन से सो रहे हो। और उनके पिताजी ने उनसे कहा कि तुम मेरे साथ अमेरिका के रिहैब सेंटर में चलो जहाँ ड्रग्स का इलाज होता है। तब संजय दत्त ने मना कर दिया और उन्होंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया और कहने लगे कि आपने मुझे पहले ही बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था और मेरे को मेरी माँ से अलग कर दिया था। अब मैं ड्रग्स के रिहैब सेंटर में नहीं जाऊँगा और अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में रहूँगा। तब उनके सुनील दत्त ने कहा कि तुम हॉस्पिटल में तो रह लेना पर अपनी माँ के कमरे में ड्रग्स मत करना।
तब संजय दत्त ने कहा कि मैं अपनी माँ के कमरे में ड्रग्स नहीं करूँगा और वह हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में कुछ दिन बिताने के बाद उनसे रहा नहीं गया और वो एक दिन माँ के कमरे में ड्रग्स उन्होंने लिया और वह नशे में थे। तब उनकी माँ ने उनको बुलाया और कहा तुम अपना ख्याल रखना, आशीर्वाद दिया और उनकी माँ का देहांत हो गया। तब संजय दत्त को एक बहुत बड़ा शॉक लगा, क्योंकि उनकी माँ की डेथ तब हुई थी जब उनकी रॉकी फिल्म आने वाली थी और वह बहुत अपसेट होने लग गए थे। ने जब ये ठान लिया कि वो अब ड्रग्स छोड़ देंगे और अपने पिताजी के साथ अमेरिका चले जाएंगे और वहाँ जाके वह ड्रग्स को त्याग देंगे। 5 साल तक वहाँ रहने के बाद जब वह इंडिया आए तो उन्होंने अपने नाम का एक वर्ड चेंज कर दिया। उनके नाम की स्पेलिंग थी SUNJAY, पर उन्होंने अपना नाम U के जगह A कर दिया, SANJAY कर दिया। और उन दिनों संजय दत्त ने इतनी पिक्चरें करी और इतने बढ़िया एक्टर बन गए। उनकी बॉडी इतनी बढ़िया हो चुकी थी, उनका हेयर स्टाइल, उनके गट्स, उनके सब कुछ इतने अच्छे हो चुके थे कि जिससे वह एक फेमस एक्टर कहलाए गए। पर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी को उलट पुलट कर दिया। तो इस वीडियो को हम यही रोकते हैं, हम यही समाप्त करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करना। तो थैंक यू गाइज, बाय।